नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लास में। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट, मीन्स की क्लास 10th के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट 6। और इस पार्ट 6 में हम बात करने वाले हैं इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि लास्ट पार्ट जो हमारा था उसमें हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज जो है वो हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, किसकी, रेजिस्टर्स की या कहिए रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को लगाया जाता है सर्किट्स में। आपने देखा होगा बहुत सारे सर्किट्स को, मोबाइल चार्जर का किट देखा होगा, टेलीविज़न का किट देखा होगा, रेडियो किट देखा होगा, या आपने देखा होगा स्टेबलाइजर का किट, बल्ब का किट। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि एक छोटा कंपोनेंट जिसके रेजिस्टेंस कहा जाता है वो यूज़ किया जाता है। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली दो तरीके के हो गए। एक तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि वायर्स का खुद का होता है, मतलब कोई भी मटेरियल हो, सिल्वर तक का खुद का रेजिस्टेंस है जो बेस्ट कंडक्टर। तो सबका अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में हमने यही बात की थी कि ये खुद का इंटरनल प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करता है। तो रेजिस्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी किसी का जो है वो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो, इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस को हमें सर्किट्स में बाहर से भी लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस जब हम बाहर से ऐड करते हैं तो दो तरीके से उन्हें ऐड किया जा सकता है। पहला ऐड किया जा सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा ऐड किया जा सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोगों को इसी बात पे बात करनी है कि सीरीज में कैसे ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को, पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं। तो व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड end to end like this, you know this is the symbol of resistor। 1 2 3, मान लो हमने ये इस तरीके से कनेक्ट किया। तो क्या देखते हैं यहाँ पे कि when the series are connected end to end together, this type of combination of the resistors are called the series combination। Suppose this one is R1, this one is R2 and this one is R3। So here R1, R2 and R3 are the three resistors which are connected end to end। End to end means what? The last end of the first resistor is connected to the first end of the second resistor, and the last end of the second resistor is connected to the first end of the third resistor, and so on। And if we complete the circuit by using a cell, a battery and a switch, then this type of circuit will be drawn। Clear? Positive, negative। So here the combination in which the resistors are connected end to end together, this type of combination is termed as the series combination। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब लोग देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। इस सर्किट में क्या है कि जितने भी रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, ये तीन रजिस्टर्स मैंने लगाया और ये तीनों रजिस्टर्स जो है वो एक दूसरे के लिए पैरेलल है सर्किट में। कैसे पैरेलल है? R1 का फर्स्ट एंड सेकंड एंड, R2 का फर्स्ट एंड सेकंड एंड और R3 का फर्स्ट एंड और सेकंड एंड सब ज्वाइंट कहाँ है? एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट है। जैसे R1 का फर्स्ट, R2 का फर्स्ट और R3 का फर्स्ट, ये तीनों यहाँ कनेक्टेड है। सपोज ये इसको कर दिए R1 का सेकंड, R2 का सेकंड और R3 का सेकंड, ये तीनों एंड जो है वो यहाँ कनेक्टेड है। ये हो गया B। तो अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो जिसमें कि रेजिस्टर्स के सारे एंड्स एक पॉइंट पे, सारे रेजिस्टर्स के एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हो और दूसरा एंड किसी दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है और सारे रेजिस्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, तो दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, so we can define the combination of resistors in which all the resistors are connected parallel to each other in the circuit, then that type of combination is said to be what? Parallel combination of resistors। And in series combination all the resistors are connected end to end together, that is said to be the series combination of resistor। clear है? अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये प्रूव करना है, मतलब आगे बढ़ के हम लोगों को ये प्रूव करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम ये तीन रजिस्टर या तीन से ज़्यादा या तीन से कम रजिस्टर्स को कंबाइंड करते हैं तो उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब कि एक
कॉम्बिनेशन का एक टोटल नेट वैल्यू मिलेगा। और उसी तरीके से जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करते हैं सीरीज में और पैरेलल में। और आपको ये भी देखना है कि सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें कि रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो या किस में कम हो। तो इस चीज़ को समझना है हम लोगों को। लेकिन उससे पहले एक बात पे और बात कर लेते हैं, और वो बात ये है कि सीरीज़ में जब कनेक्ट करते हैं तो करंट जो है वो सेम फ्लो होता है सारे रजिस्टर से, ठीक है। आई करंट विल फ्लो, जैसे इसको मेजर करने की सपोज हमने एक एमीटर लगा दिया, यहाँ पे एमीटर लगा दिया, ठीक। एमीटर जो है वो सेम करंट बताएगा, क्योंकि मतलब ये कॉम्बिनेशन से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम करंट सभी से फ्लो हो रहा है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सबका, यानी कि V जो है वोल्टेज जो है वो सारे रेजिस्टेंस के ऊपर अलग अलग डिपेंड करेगा। जैसे R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V1, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V2, और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V3। अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के और सबका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो वो R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 सेम आई करंट के लिए, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 होगा, ठीक है। लेकिन जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस था यहाँ V, ये V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात दिमाग में रखनी, नोट कर लेनी है इसको, कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस था that should be equal to the sum of all the potential differences across all the resistors connected in the series combination. V should be equal to V1 plus V2 plus V3। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट ऑफ करंट I is flowing through all the resistors but potential difference will be different for each resistor, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है और सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है, तो V जो है वो डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। उसी तरीके से वहाँ देखते हैं इस कॉम्बिनेशन में, इसमें क्या होगा, इसमें करंट I यहाँ तक फ्लो हुआ और ये करंट जब यहाँ पहुँचेगा तो इस ए टर्मिनल पे आने के बाद ये सब डिवाइड हो जाएगा। R1 से जो करंट जा रहा है I1, इससे जो करंट जा रहा है I2 और इससे जो करंट जा रहा है I3। The current passing through R1 is I1, current passing through R2 is I2, current passing through R3 is I3। और इसका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है V है मान लेते हैं, तो यहाँ इसके और इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V ही होगा। मतलब इसमें सब पैरेलल में कनेक्टेड है तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V होगा, जो कि इसके इक्विवेलेंट होगा। और यहाँ पर जो है वो I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस है, यानी कि सीरीज में क्या है, सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट सबसे अलग अलग जा रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका एक है। जैसे आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं सब किस में लगे होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होता है, सबका स्विच अलग अलग है, सब जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, सीरीज में नहीं है। और सबका पोटेंशियल डिफरेंस घर में तो सेम है, 220 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, लेकिन करंट सब अलग अलग लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को इसको प्रूव करना है, देखना है कि कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या आता है। तो पहले देखते हैं सीरीज़ का, उसके बाद देखते हैं पैरेलल का। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा या पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर 3 resistors connected in series, that is R1, R2 and R3 connected in series. 3 resistors are there, R1, R2 and R3, and these 3 resistors are connected in series with each other, and then we have to find the total equivalent resistance for that combination. So let us start. अभी हमने देखा था, जैसे अभी पहले हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो ये ले लिया मैंने R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, 3 रजिस्टर्स हो गए। तीनों रजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, और यहाँ लगा दिया एक स्विच, और यहाँ लगा दिया एक एमीटर, ठीक है। और तीनों, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग। इसका V1 हो गया, इसका क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस V2, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया V3। जैसा भी आपने देखा था, इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V।
करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, क्योंकि आई करंट ही इससे फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट सारे कंपोनेंट से पार होता है। तो यहाँ जो इक्वेशन है वो मिल रहा है हमें V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के क्रॉस है ये इक्विवेलेंट होना चाहिए तीनों रेजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के। तो V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था कि V इज इक्वल टू IR, याद है। इक्वेशन नंबर 1 इसको कर देते हैं फ्रॉम, कहाँ से, ओम्स लॉ, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, ये हमने पढ़ा था इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन का यूज़ करें तो V1 के लिए अगर हम निकालेंगे, इसलिए V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I तो सेम है लेकिन V1 का रेजिस्टेंस कितना है, R1, V2 का रेजिस्टेंस कितना है, I तो सेम रहेगा, R2, V3 के लिए रेजिस्टेंस कितना है, R3। तो ये V1, V2, V3 मिल गया हमें क्या, ये तीन पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तीनों रेजिस्टर्स के लिए। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे कि इसको उठा के और रखते हैं, इसको कर दो इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए में 1 और 2 के वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1 और 2 के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ए में पुट करेंगे, तो भी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सो भी के जगह पे क्या लिखेंगे, IR इज इक्वल टू V1 के जगह पे IR1, इसके लिए IR2, इसके लिए IR3। क्या कॉमन लेंगे, I कॉमन लिए बच गया क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ क्या है I से I कैंसिल हो गया। R मीन्स के रेजिस्टेंस इन सीरीज में कनेक्ट करें, रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ईच एंड एवरी रजिस्टर, सारे रजिस्टर्स के सम के इक्विवेलेंट आएगा इसका। जैसे मान लो कि ये R1 जो है वो 5 ओम का था, ये R2 10 ओम का था और ये R3 15 ओम का था। तो 5, 10, 15 और 15 30, तो 30 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा इसका, ठीक है, 30 ओम। तो ये क्या होगा, ये होगा कि सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो उसे कैसे प्रूव किया जाएगा। तो ये प्रूफ आपसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट RS is equal to means equivalent resistance is equal to the sum of every resistors connected in series, R is equal to R1 plus R2 plus R3, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑब्टेन करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यहाँ लिखता हूँ मैं, दूसरा R1 R2 and R3 connected in पैरेलल। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है और फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इसका भी आपको सर्किट याद होगा, अभी जस्ट हमने बनाया था, ये मैंने लिया R1, ये हो गया क्या R2 और ये हो गया क्या R3, ठीक है। करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ जाएगा करंट क्या हो जाएगा I1, इसका I2, इसका I3, ये क्या था R1, ये क्या था R2, ये क्या था R3, यहाँ करंट क्या है I, पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी ये जो करंट I फ्लो हो रहा है सर्किट से, इसका वैल्यू तीनों रजिस्टर्स के लिए जो करंट I1, I2 और I3 फ्लो हो रहे हैं इन तीनों के सम के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम लगाते हैं क्या, ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने क्या देखा है, I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V बाई R होता है ओम्स लॉ से, क्योंकि V इज इक्वल टू IR था तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
और जब I इक्वल टू वी बाई आर होगा तो I1 I2 I3 निकालेंगे उसी तरीके से। तो I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V तो इसमें सेम रहता है, V तो चेंज होना नहीं है। R1 I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V बाई R2। I3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V बाई R3। ठीक है, इसको कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को पुट करेंगे किस में, A में। तो A में अगर पुट करेंगे तो V बाई R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, V बाई R इज इक्वल टू, V ले लिया कॉमन, बच गया क्या, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, V से V कैंसिल हो गया। तो जब V से V कैंसिल हो गया तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बचा, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हुआ क्या, रेसिप्रोकल का रिजल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो 1 बाई RP इसलिए लिखा गया क्योंकि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या ऐसे कह सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ individual resistors. The reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistors in what, in parallel combination। ठीक है, जैसे यही वाला अगर 5, 10, 15 ओम अगर हमने लिया था, मान लो कि R1 जो है वो 5 ओम का है, R2 10 ओम का है, R3 15 ओम का है। तो अगर हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई RP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15। तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा ना। 6 प्लस 10 से ये जाएगा कितना है इसमें, 3 प्लस इससे कितना टाइम हो जाएगा, 2। तो ये कितना है, 11 बाई 30। तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 11 बाई 30। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP आएगा वो कितना आएगा, 30 बाई 11। तो ये वैल्यू हुआ। यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो है वो तीनों का सम था, 30 ओम आया। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 30 बाई 11। 30 बाई 11 मीन्स व्हाट, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.7, 2.8 या 2.6 समथिंग। तो वो जो वैल्यू है वो हर एक रजिस्टर के वैल्यू से भी कम है। जो लास्ट इसमें जो मिनिमम वैल्यू का रजिस्टर था वो 5 ओम था, उससे भी कम आ रहा है। मतलब कि जो सम ऑफ रेसिप्रोकल आ रहा है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या है, वो इंडिविजुअल रजिस्टर में जो मिनिमम वो वैल्यू था उससे भी छोटा है। ठीक है, 30 बाई 11 आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है वो टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है 30 ओम, वो क्या है, वो सारे रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा है। सारे रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर से ज़्यादा है। तो 1-2 सिंपल इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको याद दिला देता हूँ कि जब भी पढ़ने बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, नोट करनी चाहिए। और न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट वीडियो अलग से बनेगा जिसमें हर टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और आप कुछ क्वेश्चंस खुद से कर सकें। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन ये कहता है कि 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड है। हम देखें किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल में। तो सीरीज में कनेक्टेड है, एक है 6 ओम का और एक है 4 ओम का। सो 2 रजिस्टर्स, 1 of 6 ohm and 1 of 4 ohm are connected in series in between the 2 terminals of the cell of battery of potential difference 20 volt। ठीक है, और कहता है कि इससे करंट हाई फ्लो हो रहा है। और तो आपको क्या बताना है, आपको बताना यह है कि इससे करंट हाई जो फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू बताना है। फिर आपको बताना यह है कि 6 ओम जो रजिस्टर है इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। ठीक है, या फिर हम 4 ओम का भी निकाल लेंगे। तो हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ओम्स ना है वो ओम्स ना क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR कहता है। अब यहाँ पे दोनों रजिस्टर किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए R1 प्लस R2 यानी कि 6 प्लस 4 मीन्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 10 ओम। ठीक है, तो हम करंट निकालेंगे। तो I इक्वल टू क्या जाएगा, V बाई R। तो V कितना था 20, R कितना आया, टोटल रेजिस्टेंस 10, तो I कितना आ गया 2 एम्पियर। करंट आ गया कितना 2 एम्पियर।
करंट 2 एम्पीयर आ गया। अब इसके लिए हमको बताना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फिर हमारे पास में V इज इक्वल टू IR। करंट कितना फ्लो हो रहा है सीरीज में, तो करंट तो चेंज नहीं होगा, करंट तो सेम फ्लो होगा, यानी करंट कितना फ्लो होगा 2, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो V कितना हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, अगर हमको निकालना होता इसके लिए, ये मान लो R1 कर देते हैं, अगर इसके लिए निकालना होता तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाता R2 कर देते, 2 सेम अमाउंट ऑफ करंट का होगा, इसका पोटेंशियल इसका रेजिस्टेंस कितना है 4, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 8। तो ये 8 वोल्ट और ये 12 वोल्ट दोनों मिला के कितना हो गया 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट जो है वो था, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, इन दोनों का सम के इक्वल रहेगा। करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सम के इक्वल रहता है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को करते जाएंगे, और उसके बाद फिर जो है वो एक न्यूमेरिकल्स का सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें सारे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, और उसके बाद अगर नहीं बनता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।